जब स्टूडेंट्स की करियर की बात की जाए तो ऐसे समय में ज़रूरत है बच्चों को एक सही करियर कोचिंग की। हाय नमस्कार, मैं हूं शिवम राजपूत और मैं आप सभी का काउंसलर शिवम में स्वागत करता हूं। करियर कोचिंग एक ऐसा स्रोत है जिसमें आपको अपनी रुचि का सही तरीके से पता चलता है और आगे बढ़ने का सही रास्ता भी मिलता है। करियर कोचिंग में सबसे ज़रूरी है आपका कोच। जी हाँ, आपके करियर कोचिंग में आपके कोच की बहुत बड़ी भूमिका होती है और आपके करियर कोचिंग के लिए आपको 4 कोच की आवश्यकता होगी, जो इस प्रकार हैं: आप खुद, आपके पेरेंट्स, आपके टीचर, आपके फ्रेंड्स। आइए जानते हैं इनके बारे में बारी बारी से कि किस तरीके से ये आपके जीवन में, आपके करियर में अहम भूमिका निभाते हैं। नंबर 1, आप खुद। आपके करियर का चुनाव आपसे ही शुरू होता है। आपका व्यक्तित्व, आपका शौक़, आपका रुझान ही आपके करियर के चुनाव में सहायक होगा। बस ज़रूरत है तो सही समय पर अपने रुचि का पता लगाने की और आपके बारे में जानने की। जैसे कि आपको सही ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा कि आपको आगे क्या करना चाहिए, तो सबसे सही और आसान तरीका यह है कि आप जितने भी करियर ऑप्शन से अवगत हैं उन्हें एक पेपर पर लिख लें। आप चाहें तो अपने पेरेंट्स, दोस्त और आस पड़ोस के लोगों को भी करियर ऑप्शन जानने में सहायता ले सकते हैं। आपके पास उस पेपर पर 40-50 करियर के ऑप्शन मौजूद हैं। आप कोशिश करें कि इन सभी ऑप्शन को आप अच्छे से समझ सकें। इसके लिए भी आप अपने जानने वालों और अपने पेरेंट्स की सहायता ले सकते हैं। अब जब आप इन ऑप्शन से जुड़ी चीज़ों को जानेंगे तो आपको ऐसे 100 ऑप्शन नज़र आएंगे जिनमें आपकी रुचि आपको दिखेगी। आपके पेरेंट्स, यहाँ से शुरू होती है आपके दूसरे कोच यानी आपके पेरेंट्स की भागीदारी। आपने जो ऑप्शन शॉर्ट लिस्ट कर लिया है, उन ऑप्शंस के बारे में पेरेंट्स से बात करें, उनसे मदद लें। माना कि आपकी रुचि जिस भी फील्ड से जुड़ी है उसके बारे में आप अपने पेरेंट्स से पूछें। यदि आपके पेरेंट्स के दोस्त उस फील्ड में हैं तो उनसे मिलें या उनसे बात करें और जानने की कोशिश करें कि क्या स्कोप है आगे उस फील्ड में, और उनसे पूछें उनको ये कितना उचित लगता है। इस प्रकार आप अपने रुचि और अपने करियर का काफ़ी समीप होंगे और 10 ऑप्शन या 2 या 1 ऑप्शन इस प्रकार आसानी से बदल जाएंगे। आपके टीचर, अब आपको अपने शॉर्ट लिस्ट किए गए गोल के अनुसार खुद की स्किल्स को भी अच्छा करना है और यहाँ से शुरू होता है आपके तीसरे कोच यानी टीचर की भूमिका। आपके टीचर ही आपको यह सही तरीके से बता सकते हैं कि आपके गोल तक आपको किस प्रकार पहुँचना है, आप कहाँ चूक कर रहे हैं, कितनी सुधार की आवश्यकता है, 11वीं और 12वीं में आपको कैसे पढ़ना है, आपका समय सारणी किस प्रकार होना चाहिए, आपको आपके गोल तक पहुंचने के लिए कितनी मेहनत करनी चाहिए इत्यादि। आपका स्तर अभी क्या है और आपको आपके गोल और अपने करियर में सफलता के लिए कितनी मेहनत की आवश्यकता है, यह सब आपके टीचर की मदद से ही संभव है। उदाहरण के तौर पर यदि आपको आईआईटी का पेपर देना है तो आपके टीचर ही आपको सही मार्गदर्शन दे सकते हैं कि आपको इसके लिए कौन सी किताब पढ़नी चाहिए, किस तरह के प्रश्न इनसे पूछे जाते हैं, इस एग्ज़ाम को क्लियर करने की आपकी क्या रणनीतियाँ होनी चाहिए, आपको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। इन सभी चीज़ों में आपके टीचर ही आपके एकमात्र सही उपयोगी साबित हो सकते हैं। आपके फ्रेंड्स, आपका चौथा कोच आपके अपने ही दोस्त बन सकते हैं। ज़रूरत है तो बस इतनी कि आपको अपने दोस्तों का सही चुनाव खुद करना होगा। इसके लिए आपको कुछ ऐसे दोस्तों का चुनाव करना है जिनका करियर गोल आपकी तरह ही हो या आपके गोल से मिलता जुलता हो। जैसे अगर आपका रुझान खेल कूद में है तो आपको इनके लिए शारीरिक रूप से फिट रहने की आवश्यकता है। ऐसे में यदि आपका कोई भी दोस्त ऐसी किसी चीज़ में रुचि रखता है तो आप अपने उस दोस्त के साथ ही खेल की प्रैक्टिस करें, रनिंग करें और बाकी चीज़ों की प्रैक्टिस कर सकते हैं। अगर इसकी जगह दूसरा उदाहरण लें
जैसे माना कि आप किसी प्रवेश परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, इसके लिए आपने कहीं कोई क्लास शुरू की है। यदि आप किसी दिन अपने क्लास नहीं जा सके किसी कारणवश, तो आपका दोस्त उस पूरे टॉपिक को अच्छे से आपको समझा सकता है। इसके और भी फायदे हो सकते हैं। आप अपने दोस्तों के साथ मिलकर अच्छी तैयारी कर सकते हैं। एक दूसरे की मदद करके आप एक दूसरे के अच्छे कोच साबित हो सकते हैं। एक दूसरे के करियर की शुरुआत में एक अहम भूमिका निभा सकते हैं। तो निष्कर्ष यह निकला है, वैसे तो माना जाता है कि जब जागो तभी सवेरा, लेकिन अगर एक उपयुक्त समय की बात करें तो आपको अपने करियर की तैयारी की शुरुआत कक्षा 8 या 9 में कर लेनी चाहिए। कई पेरेंट्स या छात्रों का यह भी मानना होता है कि इतनी कम उम्र में करियर को लेकर बच्चों का कोई डिसीजन आगे चल कर के परेशानी में डाल सकता है, जबकि करियर के चुनाव का सबसे सही यही सबसे आदर्श समय है, क्योंकि 9 के बाद बच्चे 10th में आते ही अपने बोर्ड का एग्ज़ाम में व्यस्त हो जाते हैं। उनके पढ़ाई का तनाव भी बढ़ जाता है। दरअसल देखा जाए तो बच्चों को 8 या 9 ही अपने करियर से जुड़ी तैयारी शुरू कर देनी चाहिए, क्योंकि एक सुनिश्चित गोल तक पहुंचने में भी काफ़ी समय लगता है और तनाव जैसी कोई बात भी नहीं है, क्योंकि इसमें पेरेंट, टीचर और आपके मित्रों का भी पूरा सहयोग होता है। उम्मीद है कि इस वीडियो में आपको सही करियर से रिलेटेड जानकारी मिल गई होगी। पूरा वीडियो देखने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, सब्सक्राइब करने के लिए, लाइक करने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।